हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए फिर आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एकेटीयू यूनिवर्सिटी का एमबीए सेकेंड सेमेस्टर का जो आखिरी पेपर है, दैट इज एमआईएस का मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का ये जो आखिरी पेपर है बीएमबी 208। इस सब्जेक्ट के बारे में आज के वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, इस सब्जेक्ट में 3 यूनिट है, तो उसका कंटेंट क्या है, क्या सिलेबस है, आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं इस सब्जेक्ट में, प्लस इस सब्जेक्ट के लेक्चर वीडियोस आपको कहाँ मिल जाएंगे, नोट्स कहाँ मिल जाएंगे, पीवाईक्यू का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है उसका डिटेल सॉल्यूशन लेक्चर वीडियो कहाँ मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्यूशन कहाँ मिल जाएगा। तो ये सारे ही डाउट मैं आज के वीडियो में आपके क्लियर करने वाली हूँ, तो जरूर वीडियो को अंत तक देखिएगा। ओके, तो चलिए फिर आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो ये एकेटीयू का एमबीए सेकेंड सेमेस्टर का आखिरी पेपर है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बीएमबी 208। ठीक, बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं सब में आपको 5 यूनिट पढ़नी है। ये जो सब्जेक्ट है इसमें आपको 3 यूनिट पढ़नी है, छोटा सब्जेक्ट है, 3 यूनिट पढ़नी है। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये कोई न्यूमेरिकल पेपर नहीं है, इट्स थ्योरी कॉन्सेप्ट। ठीक, तो चलिए मैं आपको इसमें सिलेबस में बता देती हूँ आपको पढ़ना क्या क्या है। फर्स्ट यूनिट में आपको पढ़ना है एमआईएस के बारे में। एमआईएस का इंट्रोडक्शन जो है वो पढ़ना है। एमआईएस क्या होता है, नीड क्या है, पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, आज के टाइम में, प्रेजेंट टाइम में कंटेम्प्रेरी अप्रोचेस क्या है एमआईएस के। इंफॉर्मेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, तो हाउ इंफॉर्मेशन इज अ स्ट्रेटेजिक रिसोर्स, ये पढ़ना है। यूज ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ये पढ़ना है। एमआईएस एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चेंज, एमआईएस की वजह से ऑर्गेनाइजेशन में बहुत चेंजेस आए हैं, वो पढ़ना है, क्या क्या चेंजेस आए हैं ये सब पढ़ेंगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है, आईटी क्या है, इसके फीचर्स बताने हैं एंड फीचर्स पढ़ने हैं एंड इमर्जिंग ट्रेंड्स पढ़ने हैं। आईटी कैपेबिलिटी एंड ऑर्गेनाइजेशनल इम्पैक्ट, ये पढ़ना है। आईटीईएस, आईटी इनेबल सर्विसेज जो होता है, ये कॉन्सेप्ट क्या होता है ये पढ़ेंगे। देन उसके बाद आखिरी में पढ़ेंगे टीपीएस, ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। ठीक है, इसमें एक टॉपिक है ना, टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम कुछ 5-6 टाइप के होते हैं, जिसमें एक टाइप ये है टीपीएस, उसके बारे में फिर डिटेल में पढ़ना है। टीपीएस क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसके इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक आपको डिटेल में यूनिट 1 में पढ़ना है। ओके, तो चलिए फिर यूनिट 2 पे जाने से पहले ना मैं आपको बता देती हूँ इसके लेक्चर वीडियो नोट्स वगैरह कहाँ मिलेंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको ले चलती हूँ अपनी एप्लीकेशन पे। मेरी एप्लीकेशन का नाम है अकाउंटिंग मास्टर क्लास, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन चेक करिएगा, वहां पे भी इसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं ले चलती हूँ एप्लीकेशन पे। तो दिस इज माय एप्लीकेशन, ये मेरी एप्लीकेशन है। तो एप्लीकेशन में कोर्स के सेक्शन में जाइएगा, वहां पे पहला ही कोर्स है एमबीए सेकेंड सेमेस्टर का। ठीक है, तो इस कोर्स में मैं आपको 4 चीजें प्रोवाइड कर रही हूँ। एक तो आठों जो 8 आपके थ्योरी पेपर है, ठीक है, इन आठों सब्जेक्ट के कंप्लीट लेक्चर वीडियो, ठीक है, कंप्लीट नोट्स, पीवाईक्यू के लेक्चर वीडियो, प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन। तो ये 4 चीजें मैं आठों सब्जेक्ट के 5 यूनिट्स का प्रोवाइड कर रही हूँ इस कोर्स में। ठीक है, एक बार मैं आपको कंटेंट ओपन करके शो करती हूँ। जैसे इस तरीके से ये फोल्डर्स बने हुए हैं, एमआईएस का मैं आपको शो करती हूँ। जैसे ये बीएमबी 208 एमआईएस का सब्जेक्ट है, ठीक है, तो इस तरीके से आप ओपन करेंगे तो एमआईएस के नोट्स, एमआईएस के लेक्चर वीडियो, एमआईएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एमआईएस का पीवाईक्यू। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपको पूरा कंटेंट इसमें मिलेगा। ठीक है, नोट्स लेक्चर वीडियो वाला मैं ओपन करके दिखाती हूँ। इस तरीके से आप ओपन करेंगे तो ये देखिए इस तरीके से आपको इसमें लेक्चर वीडियो मिलेंगे, 35 मिनट, 22 मिनट, 30 मिनट, आधे आधे घंटे के लेक्चर वीडियो इस तरीके से मैंने बनाए हुए हैं। तो ये आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। तो काफी स्टूडेंट ऑलरेडी इस कोर्स में एनरोल हो चुके हैं, तो अगर आप भी कोई एमबीए सेकेंड सेमेस्टर के लिए कोई कोर्स देख रहे हैं तो आप भी ये कोर्स ले सकते हैं। ठीक है, एंड इसके अलावा और कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, तो चलिए फिर वापस चलते हैं सिलेबस पे। तो फर्स्ट यूनिट में मैंने आपको बता दिया आपको क्या क्या पढ़ना है। सेकेंड यूनिट में आपको पढ़ना है अबाउट इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग। इसके बारे में डिटेल में आपको यूनिट 2 में पढ़ना है। ठीक है, इंफॉर्मेशन के फीचर्स क्या होते हैं, एट्रीब्यूट क्या होते हैं, ये पढ़ेंगे। इंफॉर्मेशन की क्या इंपॉर्टेंस है डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, इंफॉर्मेशन कितने टाइप की होती है, मॉडल्स कौन से होते हैं डिसीजन मेकिंग के, जिसमें आपको क्लासिकल मॉडल, एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल एंड हर्बर्ट सिमोन मॉडल आपको डिटेल में पढ़ना है। एमएसएस मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम क्या होता है, डीएसएस डिसीजन सपोर्ट सिस्टम क्या होता है, ग्रुप डिसीजन सपोर्ट सिस्टम क्या है, एंड ईआईएस
EIS, इवन फर्स्ट यूनिट में भी EIS के बारे में डिस्कस किया है। EIS, DSS, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। तो इसके बारे में डिटेल में फिर आपको यूनिट 2 में पढ़ना है, ठीक है। फिर उसके बाद बताते हैं यूनिट 3 में आपको पढ़ना है मैनेजिंग डेटा रिसोर्स, डेटा को मैनेज कैसे किया जाता है, DBMS के बारे में बेसिकली डिटेल में यूनिट 3 में पढ़ना है। डेटा मैनेजमेंट की जरूरत क्या है, चैलेंजेस क्या है डेटा मैनेजमेंट में, डेटा इंडिपेंडेंस क्या होती है, डेटा रिडेंडेंसी क्या होती है, डेटा कंसिस्टेंसी क्या होती है, डेटा एडमिनिस्ट्रेशन, DBMS सिस्टम जो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसके बारे में पढ़ेंगे। क्या कॉन्सेप्ट है, कितने टाइप का होता है DBMS, फील्ड क्या होता है, रिकॉर्ड क्या होता है, टेबल क्या होता है, व्यू क्या होता है, रिपोर्ट क्या होता है, क्वेरी क्या होता है, ये सब पढ़ना है। डेटा माइनिंग, डेटा वेयर हाउसिंग के बारे में पढ़ना है, क्या यूज है इसका, क्या होता है, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं, ये सब पढ़ना है। टेक्निक पढ़नी है डेटा माइनिंग की एंड बिजनेस इंटेलिजेंस की, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक आपको यूनिट 3 में पढ़ने हैं। उसके बाद कुछ लैब, यूनिट 3 में कुछ लैब की भी एक्सरसाइज है, जैसे DBMS जो है ना, इसमें लैब की भी कुछ एक्सरसाइज है। टेबल बनाना, DBMS में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में टेबल कैसे बनाई जाती है, ठीक है। व्यू कैसे किया जाता है, रिपोर्ट कैसे किया जाता है, SQL, ठीक है। सीक्वेंशियल क्वेरी लैंग्वेज होती है SQL, वो कैसे उसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है। एंड रनिंग क्वेरीज, उस पर क्वेरी रन करना है। तो ये थोड़ा सा लैब की भी एक्सरसाइज है यूनिट 3 में। तो दिस इज द कंप्लीट सिलेबस ऑफ MIS, ये पूरा कंप्लीट सिलेबस है MIS का। थ्योरी पेपर है, बहुत आसान है, आसानी से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। आठों पेपर में बात करूं तो आठों पेपर में सबसे आसान पेपर ये है MIS। तो MIS सबसे इजी पेपर है। और QT का जो पेपर है, जिसको OR भी कहते हैं, क्वांटिटेटिव टेक्निक, उसको थोड़ा ज्यादा समय देने की जरूरत है, ठीक है। और इसी के साथ मैंने पूरे आठों जो सब्जेक्ट्स हैं आपके MBA सेकेंड सेमेस्टर में AKTU यूनिवर्सिटी के, ये मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। आई होप अब आपके कोई डाउट नहीं रहा होगा पूरे आठों सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, बट इसके अलावा कुछ और आपकी क्वेरी हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर आज का ये वीडियो मैं वाइंड अप करती हूँ, और जो MBA सेकंड का कोर्स है उसकी रिक्वायरमेंट है तो जरूर आप रेफर कर सकते हैं। कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड वीडियो हेल्पफुल लगाओ तो प्लीज जरूर लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करिए। तो मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।